तो देखो साइंस में आज का क्लास जो होगा फिजिक्स में जैसे कि हमने बता दिए थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में किरण आरेख का खींचना और उसमें जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब की स्थिति दिखा दिए थे और उसका उपयोग की जानकारी भी हो गया था। और अब देखो चलेंगे आंकिक प्रश्न पर। तो हमने यहाँ जैसे कि भारतीय भवन से आंकिक प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। आंकिक का प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है और उसके हिसाब से यहाँ देखो तो यहाँ पे बना रहे हैं। देखो अवतल दर्पण में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और उसका वस्तु दूरी उसमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कहता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आंकिक प्रश्न में, ठीक है। तो देखो हमने पहले क्या किया है, उसको समझने के लिए पहले उसके लिए क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लिया है, ठीक है। और उसका जो दिया हुआ है फोकस दूरी यानी ध्रुव से लेकर वो फोकस के बीच की दूरी दिया हुआ है वो हम लिख दिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखो यहाँ पर वस्तु दूरी जो दिया हुआ है यहाँ अनुमान से हम ले लिए हैं कि यहाँ पे जो है वस्तु दूरी यहाँ से मेरा क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की भी दूरी कितना होगा, 20 ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु में मुख्य फोकस होता है, ठीक है। मध्य बिंदु में मुख्य फोकस होता है यानी कि इधर वाला भी दूरी और ये भी बराबर होता है। जब इस साइड वाला दूरी 20 है तो इधर भी कितना होगा, 20 होगा। इसीलिए यहाँ से हमको 30 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सी के अंदर ही 30 होगा। क्या होगा, सी के अंदर ही 30 होगा क्योंकि सी तक में 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी तक में 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ गए कि लगभग यहाँ पे जो है वस्तु रखा होगा। तो यानी वस्तु दूरी कितना है, 30 cm है और फोकस दूरी कितना है, 20 cm है। तो यहाँ पर क्या लिखे क्वेश्चन में हम चिन्ह परिपाटी से। अब हमने बताया होगा कि दर्पण में चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमें पता होगा कि यहाँ पे कि ध्रुव से बाईं ओर की मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि ध्रुव से जितना भी बाईं ओर की दूरियां है सबको माइनस में लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी भी क्या होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ ध्रुव से बाईं ओर दूरी है तो इसको माइनस में लेंगे। और यहाँ वस्तु दूरी माइनस में है क्योंकि यहाँ वस्तु भी क्या है, ध्रुव से कितना क्या है, बाईं ओर है, इसीलिए यहाँ पे वस्तु दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा, -30 हुआ। अब देखो यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र लगा करके यहाँ v का मान ज्ञात करेंगे यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1/b + 1/u = 1/f, ये मेरा दर्पण सूत्र है। और देखो यहाँ 1/b लिखेंगे, u के स्थान पर u का मान रख दिए -30 और देखो f के स्थान पर जो है f का मान रख दिए -20। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ प्लस माइनस गुना करेंगे, यहाँ माइनस होगा और बराबर में यहाँ -1/20 हुआ। देखो यहाँ माइनस में जो है 1/30 है उस तरफ भेज देंगे, क्या होगा, प्लस में 1/30 होगा। और यहाँ देखो 1/b है, पहले देखो यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ 20 किया 60 और 1 में गुना होगा -3, 30 दूना 60, फिर 1 में 2 से गुना होगा, यहाँ 2, -3 और +2 कितना होगा, माइनस में 1 होगा, -1/60 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, -1/60, कोना कोनी गुना कर देंगे इधर से। तो यहाँ पर इधर से करेंगे तो यहाँ -b होगा, b और -1 कितना होगा, -b होगा। 1 में 60 से गुना करेंगे क्या होगा, 60 होगा। अब यानी कि दोनों तरफ यहाँ माइनस से गुना करेंगे, इधर माइनस हट जाएगा, इधर माइनस आएगा, ठीक है। यानी b बराबर कितना होगा, -60 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी -60 नहीं आया है। वो जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह यह दिखलाता है कि वस्तु कहाँ है, वस्तु ध्रुव से बाईं ओर है। ये माइनस चिन्ह क्या दिखलाता है, यहाँ देखो लिख भी दिए स्पष्ट, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाएं ओर बनता है, ठीक है। अतः यहाँ v बराबर 60 होगा, माइनस नहीं, माइनस उसके दिशा को बतलाता है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया, 60 cm हो गया। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के बाईं ओर, कितना दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। तो चलो देखो यहाँ पर आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में है और उसके सामने जो है
उसके सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और उस दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उस अवतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो कहता है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण में जो है वस्तु सामने में है, यानी कि वस्तु सामने होगा तो क्या होगा, वस्तु देखो यहाँ पे कहाँ है, ये बाईं ओर है, कि कहाँ है वस्तु, बाईं ओर। तो बाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर की दूरियां सभी क्या होता है, सभी दूरियां माइनस में होता है। तो यहाँ वस्तु दूरी u बराबर -30 हुआ। और यहाँ पर देखो कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कहता है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे क्या हुआ, दाईं ओर, यानी कि ध्रुव से दाईं ओर सभी दूरियां क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ देखो प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्लस में 40 है ना। आप देखो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ये दर्पण सूत्र से हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर b का मान दिया हुआ था 40 प्लस में, यहाँ 40 प्लस में लिख दिए 1 कितना हुआ 40 प्लस यहाँ देखो एक और नीचे में u है, u की जगह पे क्या देंगे, u का मान देंगे -30 है। देखो यहाँ -30 दिए और बराबर में 1 है और बट्टा f है, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 40 और यहाँ -30 का यहाँ पे एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये बीच में जो प्लस माइनस गुना होगा क्या होगा, माइनस होगा, या माइनस कर दिए हैं और बराबर में कितना 1/f है। और देखो यहाँ 40-30 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। 120 हुआ एलसीएम, एलसीएम यहाँ कितना 40 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 120 होगा। 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हुआ, फिर 30 में 4 से गुना करेंगे 120 होगा, तो फिर 1 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 4 हुआ और बराबर में कितना होगा 1/f होगा। आप देखो यहाँ पर घटाएंगे 3 आप -4 करेंगे, माइनस ऊपर में 1 बचा, माइनस क्या हुआ -1 बचा ऊपर में और बट्टा में 120 है, बराबर में 1/f है। देखो यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पर पहले इस तरफ गुना करो, यहाँ पे -1 को f से गुना करेंगे कितना होगा -f होगा, और इधर से गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा 120 गुना 1 कितना होगा 120 ही होगा, -f बराबर 120 हुआ। अब देखो यहाँ पर इस माइनस को दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस इधर माइनस आएगा, यानी f बराबर कितना है -120 है। तो यहाँ पर ये जो मेरा माइनस है ये माइनस दर्शाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, वो होता है माइनस में, क्योंकि यह फोकस दूरी जो है यह ध्रुव से क्या होता है बाईं ओर होता है, इसीलिए ये ऋणात्मक चिन्ह जो है, इसलिए देखो लिखा हुआ है यहाँ ऋणात्मक चिन्ह अवतल दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाता है, इसीलिए f बराबर 120 होगा, ये माइनस नहीं, माइनस जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा प्लस में ही लिखाएगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।